हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास कुमार वर्मा लाइफ इंसेंटिव कोच। और आज मैं पहली बार आप लोगों के रिकमेंडेशंस पे ओकेज़न वाइज कुछ वीडियोस लेकर के आया हूँ। बहुत ही सारे बच्चों ने बताया था कि सर होली की बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं होली से रिलेटेड, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है सर हमें नहीं पता। तो प्लीज़ हमें बताइए। बहुत सारे व्हाट्सएप में भी आप लोगों ने कमेंट करके ये हमसे पूछा था। तो आज मैं होली के इस महापर्व, बहुत ही बढ़िया उत्सव वाले इस महापर्व के बारे में आप लोगों को, आप सभी को, ऐसा पर्व जिसे ना ही भारत में बल्कि और भी देशों में बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, तो आज मैं बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही खुशी के साथ आप लोग हर्षोल्लास के साथ परिपूर्ण त्यौहार मनाएं, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है, जैसे लोग चंदन और गुलाल से होली खेलते हैं, प्रत्येक वर्ष मार्च के माह में यह आरंभ होता है, यह त्यौहार मनाया जाता है। ये सारी बातें तो आप लोग बहुत ही भली भांति जानते हैं और लोगों का विश्वास भी है कि होली के चटक रंग ऊर्जा, जीवंतता और आनंद के सूचक हैं। होली के पूर्व संध्या पर बड़ी मात्रा में होलिका दहन किया जाता है और लोग अग्नि की पूजा करते हैं। जी हाँ, आप लोग देखे होंगे, एक शुभ मुहूर्त पर रात्रि में जो है अग्नि दहन किया जाता है। हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों होता है। तो ये होलिका दहन की कहानी क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो प्रहलाद से जुड़ी एक किंवदंती के अनुसार तभी से होली का त्यौहार प्रारंभ हुआ था। प्रहलाद ईश्वर को समर्पित एक बालक था, परंतु उसके पिता ईश्वर को नहीं मानते थे। वह बहुत घमंडी और क्रूर राजा थे। तो कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि प्रहलाद के पिता एक नास्तिक राजा थे और उनका ही पुत्र हर समय ईश्वर का नाम जपता रहता था। इस बात से आहत होकर वह अपने पुत्र को सबक सिखाना चाहते थे। मतलब देख लो बच्चों की घमंड कैसे, किसी के अंदर अगर कोई घमंड अहम अगर रह जाए, ठीक है, तो वो किस तरह से उसका विनाश करता है। वो अपने पुत्र को ही सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को समझाने के सारे प्रयास किए, परंतु प्रहलाद में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जब वह प्रहलाद को बदल नहीं पाए तो उन्होंने उसे मारने की सोची। इसलिए उन्होंने अपनी एक बहन की मदद भी ली। उनकी बहन को यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह अपनी गोद में किसी को भी लेकर अग्नि में प्रवेश करेगी तो स्वयं उसे कुछ नहीं होगा, परंतु उसकी गोद में बैठा व्यक्ति भस्म हो जाएगा। राजा की बहन का नाम होलिका था, इसी वजह से उन्हीं के नाम से डराइव्ड हुआ है होलिका, होली वर्ड, ठीक है। तो होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में लेकर के आग में बैठ गई, परंतु प्रहलाद के स्थान पर वह स्वयं जल गई और हरि ओम का जाप करने एवं ईश्वर को समर्पित होने के कारण प्रहलाद के आग से रक्षा हो गई और वह सुरक्षित बाहर आ गए। वह जैसे गोद में बैठे वह अपने श्री विष्णु की जो हरि ओम का जाप करते रहे और अपने भगवान के, अपने ईश्वर के प्रति वो डिवोटी इतने ज़्यादा डिवोटी थे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, परंतु जस्ट उसका उल्टा जो है बच्चों होलिका जो है जल करके राख हो गई उसमें। कुछ गांव में लोग अंगारों पर से होकर गुजर जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। उनके पैरों में छाले, फफले, आप देखोगे झारखंड में भी, बिहार में भी इस तरह का जो है प्रथा चलता है। एक तरह का त्यौहार आता है जिसमें अंगारों पे चला जाता है। विश्वास में बहुत शक्ति होती है, ये बात तो खैर श्योर है, ये बात माना भी जाता है कि बिलीफ इज़ द बेस्ट थिंग। बिलीफ हैव द इनॉर्मस एनर्जी। ओके, बिलीफ जो होता है, विश्वास जो होता है, उसमें इतना ज़्यादा पावर होता है दैट इट कैन बी जस्ट ओवरकम अ टिपिकल वर्क ऑल्सो। ओके, जीवन में विश्वास का बड़ा योगदान है बच्चों। आने वाले मानसून पर होलिका दहन का प्रभाव पड़ता है। जो होलिका दहन होता है उसके बाद हमारा जो है सीज़न चेंज होता है, उस पर भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। होलिका भूतकाल के बोझ का सूचक है जो प्रहलाद की निश्चलता को जला देना चाहती थी, परंतु नारायण भक्ति की गहराई तक जुड़े हुए प्रहलाद ने सभी पुराने संस्कारों को स्वाहा कर दिया और फिर नए रंगों के साथ आनंद का उद्गम हुआ। जीवन एक उत्सव बन जाता है। भूतकाल को छोड़कर हम एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। हमारी भावनाएं आग की तरह हमें जला देती हैं। जी हाँ, इसलिए माना जाता है कि यह अग्नि जो अपना होता है, होलिका दहन होता है, उसमें अपने अंदर की बुराइयों को हमें उसमें जला देनी चाहिए।
परंतु जब रंगों का फव्वारा फूटता है तब हमारे जीवन में आकर्षण आ जाता है। अज्ञानता में भावनाएं एक बोझ के समान होती है, जबकि ज्ञान में वही भावनाएं जीवन में रंग भर देती है। सभी भावनाओं का संबंध एक रंग से होता है, जैसे कि लाल रंग क्रोध का, हरा ईर्ष्या, पीला पुलकित होने या प्रसन्न होने से रिलेटेड है, और गुलाबी प्रेम से, तथा नीला रंग विशालता से, श्वेत रंग शांति से, सफ़ेद रंग शांति से, और केसरिया संतोष तथा त्याग का निशान है। एवं बैगनी ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नॉलेज से जुड़ा हुआ ये रंग है। त्योहार का सार जान कर ज्ञान में होली का आनंद उठाएं। तो बच्चों, एकदम सीधी सी बात है मेरी कि आप लोग अपने आप को अच्छे से जज कर सकते हो, समझ सकते हो आपके अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो इस होलिका दहन एक प्रण लो कि सारी बुराइयों को आप उस होलिका दहन में होलिका के साथ जला देंगे, और फिर जो सुबह उसका जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगा, नेक्स्ट जो सुबह होगा, उसमें एक बढ़िया से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जागोगे, और फिर बहुत ही बढ़िया से रंगों का इस त्यौहार को, हर रंग का मीनिंग समझ करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। तो चलो जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है और क्या सिखाती है। ये तो समझ में आया कि होली के एक दिन पहले होलिका क्यों जलाई जाती है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है और एक्चुअल में होली हमें सिखाती क्या है। तो जीवन रंगों से भरा होना चाहिए बच्चों। प्रत्येक रंग अलग अलग देखने का और आनंद उठाने के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक रंग अलग अलग जो है लोगों को पसंद होता है, और उसी तरीके से उसका मीनिंग भी होता है। यदि सभी रंगों को एक समान मिला दो, सारे रंगों को मिला दो, तो वो पूरा एकदम डार्क दिखने लगेगा, काला दिखने लगेगा। ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं कि 7 कलर्स को मिक्स कर दे और न्यूटन्स डिस्क वाला केस अपना वाइट लाइट बन जाए, वाइट कलर बन जाए। लेकिन यहाँ सारे रंगों की बात की जा रही है। यहाँ अगर ब्राउन है, ब्लैक है, तो सारे रंगों को भी साथ में मिला देंगे तो हमारा डार्क कलर वो ब्लैक बन जाएगा, है कि नहीं। तो लाल, पीला, हरा आदि सभी रंग अलग अलग होने चाहिए, पर साथ ही में इनका आनंद भी एक साथ उठाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति द्वारा जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाएं उसके भीतर शांतिपूर्ण एवं पृथक रूप से अलग अलग विद्यमान होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप खुद का एक एग्जाम्पल ले लो, आप किसी के बच्चे हो, आप किसी का स्टूडेंट हो, आप किसी का भाई हो, किसी का बहन हो, आप किसी के फैमिली मेम्बर्स में रिलेटिव्स हो, तो आप एक सिंगल व्यक्ति, आप कितने अलग अलग जो है आप रोल प्ले कर रहे हो। तो उसी तरह से आपके जीवन में एक पृथक, एक अलग अलग जो है, ठीक है, एक अपने अंदर ही होनी चाहिए, और इनका आनंद भी एक साथ उठाना चाहिए। आपको सभी को से मिलजुल रख करके उसी तरह से इसका आनंद उठाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति द्वारा जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाएं उसके भीतर शांतिपूर्ण, ओके, ये एक उदाहरण है बच्चों, वो विद्यमान होनी चाहिए। ये एक उदाहरण है। जैसे आप इस तरीके से समझ लो, यदि कोई व्यक्ति अपने पिता वाली भूमिका कार्यालय में भी निभाने लगे तो भगवान ही मालिक है। पर हमारे देश में कभी कभी नेता पहले पिता बनकर और बाद में नेता बनकर सोचते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आप समझ लो एक तरह से गलत है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें इस परिस्थिति से जूझना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हमें अपना योगदान 100% देना चाहिए, और तब हमारा जीवन रंगों से भरा रहेगा। आप खुद ही सोचो ना, आप किसी भी काम को आपको सौंपा जाता है, आप उसको बहुत ही अच्छे से अगर करते हो, 100% अपना देते हो, तो आपको खुद में एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होगा। तो यही चीज़ बताया जा रहा है। आप किसी भी रोल को प्ले कर रहे हो अपने जीवन में, तो उस रोल पे अपना एकदम 100% योगदान दो, तभी आपका जो है मन पुलकित हो उठेगा, ठीक है। तो प्राचीन भारत में इसी संकल्पना को वर्णाश्रम कहा गया है। ये जो संकल्पना जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये जो अपना 100% देना, इसे वर्णाश्रम कहा गया। वर्णाश्रम मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह डॉक्टर हो, अध्यापक हो, पिता हो, या कुछ भी, मतलब कोई भी रोल प्ले कर रहा हो अपने जीवन में, उससे वह भूमिका पूरे उत्साह के साथ निभाने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। व्यवसायों में आपस में मिला देने से उत्पादनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कि एक डॉक्टर है, ठीक है, अगर उसे एक व्यापारी बनना है,
तो वो व्यापारी बनेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो अपने दोनों व्यवसायों को मिला देगा तो वो किसी में भी एक अच्छा जो है, एक बढ़िया अपना 100% नहीं दे सकता। जब वो व्यवसाय करे तो उसमें 100% दे, जब वो डॉक्टर का काम करे तो उसमें 100% दे, तभी वह जो है बहुत ही अच्छा जो है अपने दोनों कार्य को संभाल सकता है। मन के इन भिन्न पात्रों को अलग एवं पृथक रखना सुखी जीवन का रहस्य है, और होली हमें यही सिखाती है। होली का एकदम परफेक्ट मैसेज क्या है बच्चों, कि हम अपने जीवन में अलग लोगों के लिए अलग रोल प्ले करते हैं, और जितने भी लोगों के लिए जो भी रोल प्ले करते हैं उसे अपना 100% दे करके निभानी चाहिए, ताकि आपके प्रति उनके मन में किसी तरह का बुरा भावना, बुरा जो है नेगेटिव एनर्जी का उत्पत्ति ना हो, ठीक है। तो होली का ये बहुत ही बड़ा मैसेज है जो हमें समझना चाहिए, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। तो सभी रंगों का उद्गम सफ़ेद रंग से हुआ है, जैसे कि मैं साइंस में भी बताया हूँ कि सफ़ेद रंग का आपका जो है डिस्पर्सन होने के कारण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण हमारे 7 कलर्स का उत्पत्ति होता है। तो उसी तरह माना गया है कि सादा कलर जो है, सफ़ेद कलर जो है, श्वेत कलर जो है, ठीक है, जो शांति का प्रतीक है, उसी से सारे रंग जो है उद्गम हुए हैं, उसी से निकले हैं। जब हमारा मन उज्जवल और चेतना शुद्ध, शांत, प्रसन्न एवं ध्यानस्थ हो तो विभिन्न रंग एवं भूमिकाओं का जन्म होता है। हमें वास्तविक रूप से अपनी सभी भूमिकाओं को निभाने की शक्ति प्राप्त होती है। हमें अपनी चेतना, अपने मन में बार बार डुबकी लगानी होगी। यदि हम केवल बाहर ही देखते रहें और आसपास के बाहरी रंगों से खेलते रहें तो हम अपने चारों ओर अंधकार पाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपनी सभी भूमिकाओं को पूरी निष्ठा एवं गंभीरता के साथ निभाने के लिए हमें भूमिकाओं के मध्य गहन विश्राम लेना होगा। गहन विश्राम में बाधा पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारक इच्छाएं हैं। इच्छाएं, डिज़ायर जिसे बोलते हैं, बुद्ध जी भी डिज़ायर के बारे में बहुत सारी बातें बताए हैं, ठीक है। जिनके अंदर डिज़ायर, इच्छा है, तो वो शांत नहीं रह सकता है। और यही इच्छाएं तनाव की घोतक है। तनाव इन्हीं इच्छाओं के कारण होता है, स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेस होगा तो कोई भी व्यक्ति जो है शांति से नहीं रह सकता है। तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको समझना होगा, आपको जिस रोल को आप प्ले कर रहे हो उस पर इतनी गहरी चिंतन में आपको रहना है, इतना बढ़िया से उसे प्ले करना है ताकि आपके मन में किसी तरह का इच्छा ना रहे। इच्छा ना रहे तो तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इन्हीं बातों को समझना है। यहाँ तक कि छोटी सी तुच्छ इच्छा भी बड़ा तनाव देती है। बड़े बड़े लक्ष्य अक्सर कम चिंताएं देती हैं। कई बार इच्छाएं मन को यातना भी देने लगती हैं, मतलब बहुत परेशान कर देगी। छोटी छोटी इच्छाएं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसके बारे में सोचते रहोगे कि हाँ मुझे पेंसिल का रिक्वायरमेंट है, पेन का रिक्वायरमेंट है, मेरे पास नहीं है, और एकदम सोचते रह जाओगे तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे को कैसे हल करना है इसके बारे में जब सोचोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा बच्चों। और सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या होगा, आप उसमें बिजी रहोगे और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स में ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में ध्यान देना चाहिए, यही चीज़ बताता है, ठीक है। तो कई बार इच्छाएं मन को यातना भी देती हैं, तो ये यातना से बचना है बच्चों। तो होली का जो एकदम कंक्रीट मैसेज, जो एकदम बेसिक मैसेज है, उसे अपने मन में बैठाना होगा आप सभी को। एक ही रास्ता है कि इच्छाओं पर ध्यान ले जाएं और उन्हें समर्पित कर दें। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास रिकमेंडेशन भी आता है कि सर कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ जो है बढ़िया से ना मन भटक जाता है, हम जो है बढ़िया से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्क पे, अपने थोड़ी देर करते हैं फिर से किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। तो उसका सबसे एकमात्र रास्ता है कि अपने आप को समर्पित कर दो। इच्छाओं अथवा कर्म के प्रति सजग होना या ध्यान ले जाने को कामाक्षी कहा जाता है। सजगता से इच्छाओं की पकड़ कम हो जाती है और आसानी से समर्पण हो जाता है, और तब अपने भीतर अमृत धारा फूट पड़ती है। देवी कामाक्षी ने अपने एक हाथ में गन्ना पकड़ कर रखा है और दूसरे में एक फूल। गन्ना काफ़ी सख्त होती है और उसकी मिठास प्राप्त करने के लिए लोग उसे हमें निचोड़ना पड़ता है, जबकि फूल कोमल होता है और इससे रस निकालना बेहद आसान है। वास्तव में जीवन में भी तो यही होता है ना, जीवन इन्हीं दोनों का मिश्रण है, ठीक है। इस परमानंद को बाहरी संसार से प्राप्त करने की तुलना में अपने ही भीतर प्राप्त
अपने ही भीतर प्राप्त करना काफ़ी आसान है, जबकि बाहरी संसार में इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो अपने आप को, अपने मन को अगर शांत रखना है तो अपने मन के इच्छाओं को कैसे जो है चेंज करना है, ठीक है, वो समझना होगा। और आनंद भरे रंगों से अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। ये रविशंकर जी ने कहा था कि अगर अपने मन को शांत रखना है, अपनी इच्छाओं को शांत रखना है, तो उन्होंने भी कुछ बातें बताया था जो होली से रिलेटेड है। माना जाता है कि एक असुर राजा हिरण्यकश्यप चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, उसके मन में एक इच्छाएं जाग चुकी थी कि सभी उसे ही माने भगवान। परंतु उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद उस राजा के घोर शत्रु भगवान नारायण का परम भक्त था। मैंने बताया ना कि वो अपने पिता का पूजा करना छोड़ करके अपने जो है नारायण जी का, अपने जो है विष्णु जी का पूजा करता था, उन्हीं का बहुत बड़ा भक्त था। इस बात से क्रोधित राजा अपनी बहन होलिका को भी उसे मारने के लिए भेज दिया था, ठीक है, जैसा कि बिगनिंग में मैं आपको बताया बच्चों। तो यहाँ हिरण्यकश्यप बुराई का प्रतीक है और प्रहलाद निश्चलता, विश्वास एवं आनंद का। आत्मा को केवल भौतिक वस्तुओं की प्रति ही प्रेम रखने के लिए ही सीमित नहीं किया जा सकता है कि हाँ हमको ये वस्तु बहुत अच्छा लगता है तो ये इसके प्रति इच्छाएं नहीं, ठीक है। जैसे हिरण्यकश्यप भौतिक संसार से मिलने वाला समस्त आनंद चाहता था। भौतिक संसार मतलब आसपास का जो भी है उसका आनंद उठाना चाहता है। मेरे पास लग्जरी लाइफ है, ये है, वो है, गाड़ी बंगला, धन दौलत, ठीक है, एवरीथिंग। तो उसका आनंद उठाने के लिए वो इतना बड़ा मतलब कि किया, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। किसी जीवात्मा को सदा के लिए भौतिकता में कैद नहीं रखा जा सकता है। अगर आपके मन को शांति नहीं मिला, एक गरीब इंसान भी बहुत खुश होता है जबकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, इच्छाएं तो होंगी। खुश क्यों होता है वो? खुश इसलिए होता है कि उसने जीवन का जो मूल है वो समझ चुका है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है। वो चीज़ें हैं मेरे पास तो उसी के अनुसार चलना है, नहीं है तो उसे कैसे अर्जित करना है, उसको अर्जित करने के लिए हमें किस रास्ते में चलना चाहिए, उस तरीके से वह आनंद उठाता है अपने जीवन का। उसे भौतिकता में कैद नहीं रखा जा सकता। इसका अंततः अपने उच्चतर स्वर्ग अर्थात नारायण की ओर बढ़ना स्वाभाविक है। उसके बाद अगर इन सब चीज़ों को मान लिया जाए बढ़िया से बच्चों, तो मैं एकदम मूल रूप से बता रहा हूँ आप लोगों को कि अपने मन की, बोलोगे सर ये तो क्या बोलते हैं उसे, ऐसी बातें बता रहे हैं जो आज के समय में नहीं किया जा सकता, या तो फिर जो है ये तो सब ऐसी बातें हैं, ये सब तो ऐसी बातें हैं जो सिर्फ कथाओं में, कहानियों में या तो फिर बोला जा सकता है लेकिन किया नहीं जा सकता। लेकिन रियल लाइफ में जब आप कदम रखोगे ना, अभी आप बच्चे हो, आप एक अपनी असल ज़िंदगी में कदम रखोगे तो आपको इस बात का पूर्ण एहसास होगा बच्चों कि असली में जीवन जीना या जीवन का क्या लक्ष्य है वो मायने तभी पता चलते हैं। तो अगर वो बातें पहले पता चलती हैं आपको और उसी के अनुसार आप सही तरीके से बढ़ो, सही तरीके से अपने काम को पूर्ण स्वरूप करो, तो देखो अपने जीवन में कितना ज़्यादा आनंदित रहोगे और जितना ज़्यादा खुश रहोगे। होली का मेन मोटो क्या है? आपको खुश रखना, अपने आप को जो है प्रफुल्लित रखना, ठीक है। तो अगर अपने आप को खुश रखोगे तो ही किसी भी काम पे 100% दे पाओगे, और उस काम पे अगर 100% दोगे तो बताओ मुझे एकदम कमेंट करके कि क्या आपको सक्सेस से कोई रोक सकता है क्या? यू टेल मी। जिस दिन आप अच्छे से होमवर्क बना करके जाते हो, क्या क्लासरूम में आपको कोई डांट या मार पड़ती है, पनिशमेंट पड़ता है क्या? या अपने वर्क को आप घर पे अच्छे से कर लेते हो तो घर में मम्मी पापा कुछ डांटते हैं क्या? लेकिन अगर किसी कारणवश वो नहीं हो पाता है तब तो फिर डाइवर्शन उल्टा हो जाता है। तो इस वजह से हमें इस बात को समझना है और पूरी तरह से अपने इस होली को नए अंदाज से मनाना है। वो नया अंदाज क्या होगा? अपने मन को परिवर्तन करना, अपने मन में एक मतलब चेंज लाना, एक बहुत ही बढ़िया चेंज, जिस कारण से आपका जो आगामी ज़िंदगी है, आपका जो आने वाला लाइफ है वो पूरी तरह से उज्जवल हो जाए, भविष्य हो जाए, एकदम खुश हो जाए, खुशनुमा हो जाए। समझ में आई बातें? तो ये होली का एक्चुअल जो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होता है, कहानी यही है, लेकिन उसका मूल रूप जो है वो आपको जानना जरूरी है। सिर्फ
रंग लगा दिए, केमिकल्स वाला अबीर लगा दिए, ठीक है, वो नहीं हुआ। वो तो एक मेलजोल बढ़ाने का बहुत ही अच्छा प्रतीक है, जिससे एक सोशल लाइफ, आपका सोशल जो है हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, क्योंकि आप ही आगामी विश्व के स्वरूप को चेंज करने वाले व्यक्ति बन सकते हो। क्योंकि जो आगे बढ़ चुके हैं वो तो कुछ सालों के बाद चले जाएंगे, जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, बट आप लोग ही हो जो युग में परिवर्तन ला सकते हो। यू आर द नेशन चेंजर, यू आर द वर्ल्ड चेंजर। सो जस्ट ट्राई टू, I have a humble request to everyone, try to celebrate your Holi on the way that you have just changed yourself from what you were last day and from what you are today. Try to change yourself. Thank you. Happy Holi. Enjoy, but don't try to just throw the colors over the animals, because they don't have the idea about its reaction and all. They are not able to just clean their body also. Okay, so don't try to throw any kind of the chemicals over the animals or the plants, crops, understood? And you also try to celebrate Holi, okay, with the thing that you can just celebrate easily. Thank you everyone, have a good day.